यूनिट सेकंड बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। अनुचित समाकल एवं उसकी अभिसारिता। प्रॉपर इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल निश्चित समाकल ए से बी एफ एक्स डी एस एक प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। प्रॉपर इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं उचित समाकल। उचित समाकलन कहलाता है कब? यदि ए और बी दोनों परिमित हों, फाइनाइट हों। ए और बी का मान कोई परिमित संख्या हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना हो। ठीक है। दूसरा क्या है? एफ एक्स लिमिट ए से बी के बीच बाउंडेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच कोई संख्या एस के स्थान पर रखने से फलन का मान अनंत ना हो। तब कहेंगे कि एफ एक्स ए से बी के बीच बाउंडेड हो। बाउंडेड हो, इसका मतलब क्या हो कि ए और बी के बीच की कोई भी संख्या फलन में रख दें तो फलन का मान अनंत ना आता हो, अर्थात ए से बी तक ईच पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल अनुचित समाकलन उसकी अभिसारिता। प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहलाता है? प्रॉपर इंटीग्रल उचित समाकलन। डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एस एक प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है कब? यदि ए और बी परिमित हों, ए और बी क्या हों? परिमित हों। परिमित का मतलब होता है कोई इसका मान इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ना हो। एफ एक्स लिमिट ए से बी के बीच बाउंडेड हो। इसका मतलब ए और बी के बीच की कोई भी संख्या एफ एक्स में रख दें तो फलन का मान अनंत ना आता हो, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स लिमिट ए से बी के बीच बाउंडेड है, अर्थात ए से बी तक ईच पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू क्या हो? फाइनाइट हो। ठीक है। अनुचित या विषम समाकलन क्या कहलाता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर कब कहलाएगा कि या कि ए और बी में से कोई इन्फिनिटी हो जाए, चाहे दोनों इन्फिनिटी हो जाएं। ठीक है, तब भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। अथवा एफ एक्स की जो वैल्यू है ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट हो जिस पॉइंट को हम एफ एक्स में रख दें तो फलन का मान अनंत भी हो जाता हो, तब हम कहें कि फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ए और बी में से कोई इन्फिनिटी है और फंक्शन बाउंडेड है, तब भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। ठीक है। और ए और बी में से कोई इन्फिनिटी नहीं है लेकिन एफ एक्स नॉन बाउंडेड है। नॉन बाउंडेड का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में ऐसी कोई संख्या है कि फलन में रख देने से इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे 0 से पाई ले लें और यहाँ tan x है, तो 0 से पाई के बीच में π/2 एक ऐसा पॉइंट है जिसको tan में s के स्थान पर रखेंगे तो tan π/2 आएगा और tan π/2 का मान अनंत होता है। ठीक है। तो ये फंक्शन नॉन बाउंडेड है। ठीक है। तो ए से बी एफ एक्स डी एस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है कब? यदि 3 कंडीशन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल होने के लिए। ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है देखते हैं। इंटीग्रल का रेंज, जो यहाँ पे लिमिट दी रहती है ए से बी, वही कहलाती है रेंज। तो इंटीग्रल का रेंज इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट हो का मतलब क्या हुआ कि ए और बी में से कोई इन्फिनिटी हो अथवा दोनों इन्फिनिटी हो, तथा इंटीग्रल क्या हो? बाउंडेड हो। इंटीग्रल क्या हो? बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि उस अंतराल में कोई बिंदु ऐसा ना हो जिस बिंदु पर फलन का मान क्या हो? इन्फिनिटी हो जाता हो, अर्थात जो इंटरवल दिया गया है, सीमा दी गई है ए से बी, तो ए से बी के बीच का कोई भी पॉइंट फलन में रखें तो फलन का मान अनंत ना हो। इंटीग्रल का रेंज फाइनाइट हो तथा इंटीग्रल नॉन बाउंडेड हो। यदि ए और बी दोनों क्या है? फाइनाइट है, कोई संख्यात्मक मान है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के अलावा, तो फंक्शन क्या होना चाहिए? नॉन बाउंडेड होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए? नॉन बाउंडेड। तो फंक्शन जब नॉन बाउंडेड रहेगा तब भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे, अनुचित समाकलन कहेंगे। विषम समाकलन या अनुचित समाकलन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अब इंटीग्रल का रेंज इनफाइनाइट हो और इंटीग्रल नॉन बाउंडेड, फंक्शन नॉन बाउंडेड हो, फंक्शन भी नॉन बाउंडेड हो और रेंज भी इनफाइनाइट हो। कहने का मतलब ए और बी में से कोई इन्फिनिटी के बराबर हो, चाहे ए इन्फिनिटी के बराबर हो, चाहे बी इन्फिनिटी के बराबर हो, चाहे ए और बी दोनों इनफाइनाइट हो। ठीक है। और इंटीग्रल नॉन बाउंडेड भी हो, अर्थात जो सीमा दी गई है सीमा के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को फलन में रख देंगे तो फलन का मान क्या आता हो? इन्फिनिटी भी आ जाता हो। तो दोनों कंडीशन हो, फंक्शन का रेंज भी इनफाइनाइट हो और नॉन बाउंडेड भी हो,
तो ऐसी कंडीशन में वह समाकलन क्या कहलाएगा, विषम या अनुचित समाकलन कहलाएगा। तो 3 प्रकार के बताए गए, काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, काइंड ऑफ इम्प्रॉपर अनुचित समाकलन के प्रकार, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल ए से बी एफ एस डी एस को प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन कहते हैं कब, यदि इंटीग्रल का रेंज इनफाइनाइट हो, अर्थात ए और बी, ए इनफाइनाइट हो अथवा बी इनफाइनाइट हो अथवा ए और बी दोनों इनफाइनाइट हों, अर्थात ए से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, देखो यहाँ पे उच्च सीमा इन्फिनिटी है, चाहे निम्न सीमा इन्फिनिटी हो, चाहे निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों इन्फिनिटी हो, ठीक है, और एफ एस बाउंडेड हो, इसका मान इस सीमा के अंदर कुछ भी मान रखें तो फलन का मान इन्फिनिटी ना हो, यहाँ फलन का मान इन्फिनिटी ना हो, फलन का मान इन्फिनिटी ना हो तो कहेंगे फंक्शन नॉन बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ये फलन का मान इन्फिनिटी ना हो तो कहेंगे फंक्शन बाउंडेड है, और फलन का मान इन्फिनिटी भी होने का चांस हो तो कहेंगे नॉन बाउंडेड है। यानी जो सीमा दी गई है ए से बी, तो ए से बी के बीच कोई भी वैल्यू एस में रखें तो इन्फिनिटी जब ना हो तो फलन कहलाएगा बाउंडेड, और ए से इन्फिनिटी के बीच ऐसा कोई पॉइंट हो जिस फलन का मान क्या हो जाता हो, इन्फिनिटी हो जाता हो, तो हम कहेंगे फलन नॉन बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, नॉन बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, नॉन बाउंडेड है। अब जैसे 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एस फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों है फर्स्ट काइंड का, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी इस फलन का जो रेंज है, समाकलन का जो रेंज है इनफाइनाइट है। ए और बी में से कोई इन्फिनिटी है कि नहीं है, है इन्फिनिटी, तो फलन का रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। और इस 0 और इन्फिनिटी के बीच s के स्थान पे कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 0 यदि रखेंगे तो 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1/1 भी 1/1 परमित संख्या है, और यदि s के स्थान पे इन्फिनिटी रख देंगे तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी रहेगा, और 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 भी परमित संख्या है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू s के स्थान पर रखते हैं तो फलन का मान परमित संख्या में आता है। तो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, लेकिन इसकी लिमिट क्या है, इसका जो रेंज क्या है, अंतराल 0 से इन्फिनिटी है, तो 0 से इन्फिनिटी अंतराल की लंबाई को हम नहीं नाप सकते कि 0 से इन्फिनिटी तक की दूरी कितनी होगी, नहीं जानते, इसका माप हम नहीं कर सकते, तो इसका रेंज क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इंटीग्रल का रेंज इनफाइनाइट है, क्योंकि इंटीग्रल 0 इंटरवल क्या है, 0 से इन्फिनिटी का माप हम नहीं कर सकते, तो फंक्शन बाउंडेड है, क्योंकि इंटरवल 0 से इन्फिनिटी के कोई भी वैल्यू एफ एक्स में रखेंगे तो एफ एक्स का मान इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा, अर्थात परिमित संख्या में आएगा, तो फंक्शन क्या माना जाएगा, बाउंडेड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है, द्वितीय प्रकार का अनुचित समाकलन, कि इनफाइनाइट इंटीग्रल ए से बी एफ एस डी एस को सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं कब, यदि रेंज क्या हो, फाइनाइट हो, लेकिन इंटीग्रल नॉन बाउंडेड हो। यहाँ पर रेंज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और इंटीग्रल क्या होगा, नॉन बाउंडेड, यानी जो लिमिट दी गई है उस लिमिट में ऐसा कोई पॉइंट हो जिस पॉइंट को रख दें फलन में तो फलन का मान इन्फिनिटी भी आता हो, तब कहेंगे फंक्शन क्या है, नॉन बाउंडेड है। लेकिन रेंज क्या होनी चाहिए उसकी, फाइनाइट होनी चाहिए, रेंज क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 0 से पाई, 0 का मतलब होता है 0, पाई का मतलब 22/7, तो 0 से 22/7 तक की दूरी हम निकाल सकते हैं, निकाली जा सकती है, ये नहीं है कि इसकी लंब दूरी नहीं निकाली जा सकता है, निकाली जा, इससे इन अंतराल की माप की जा सकती है, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कोई भी नहीं है, तो इसका जो रेंज क्या है, फाइनाइट है, परिमित है। लेकिन tan x 0 से पाई के बीच में एक बिंदु है x बराबर π/2, जिसको फलन में रख देंगे, tan x में रख देंगे π/2, तो tan π/2 का मान अनंत होता है, तो फलन का मान अनंत होने का चांस है इस सीमा के अंदर ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट पर रखने से, तो कहेंगे फंक्शन नॉन बाउंडेड है, लेकिन इसका रेंज क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। ये परिमित अंतराल है, तो परिमित अंतराल की लंबाई निकाली जा सकती है, मापी जा सकती है। यदि 0 से इन्फिनिटी होता तो उसका अंतराल क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट है, इसकी अंतराल की लंबाई नापी नहीं जा सकती। 0 से इन्फिनिटी तक की लंबाई कितनी है, नहीं नाप सकते, लेकिन 0 से पाई तक की लंबाई कितनी है, माप सकते हैं। तो यहाँ पे रेंज क्या है, फाइनाइट है, लेकिन यहाँ tan x जो फंक्शन दिया गया है, 0 से पाई के बीच का कोई भी वैल्यू tan x में रखेंगे तो π/2 ऐसा पॉइंट है जिसको हम tan x में रख देंगे तो tan π/2 आ जाएगा, tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है, तो फंक्शन क्या है, इन्फिनिटी होने का चांस है इस अंतराल में,
इसलिए फंक्शन नॉन बाउंडेड कहलाएगा। सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इंटीग्रल का रेंज 0 से पाई फाइनाइट है, अर्थात इस इंटरवल की लेंथ मापी जा सकती है, अर्थात fx बराबर tan x नॉन बाउंडेड है, क्योंकि इंटरवल 0 पाई में एक पॉइंट s बराबर π/2 ऐसा है कि जिस पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी है, अर्थात fx बराबर tan s है तो s के स्थान पे π/2 रख दिए तो tan π/2 का मान इन्फिनिटी आता है। जब किसी पॉइंट पर यानी 0 से पाई के बीच ऐसा कोई पॉइंट ना होता जिस पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आए, ठीक है, तब हम कहते हैं फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे 0 से पाई के बीच ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, अतः फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉन बाउंडेड कहलाएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन क्या कहलाता है कि उसकी लिमिट भी क्या हो, इनफाइनाइट हो, रेंज भी इनफाइनाइट हो, फंक्शन भी नॉन बाउंडेड हो, ए और बी में से कोई इन्फिनिटी हो, और जो सीमा दी गई है, जो लिमिट दी गई है, उस लिमिट के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो जाती है, तो फंक्शन नॉन बाउंडेड भी है और उसका रेंज भी इनफाइनाइट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तृतीय प्रकार का अनुचित समाकलन बोलेंगे, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे। यदि इंटीग्रल का रेंज इनफाइनाइट हो, फंक्शन नॉन बाउंडेड हो, ठीक है, रेंज क्या हो, इनफाइनाइट हो, फंक्शन क्या हो, नॉन बाउंडेड हो, तब उस समाकलन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या बोलेंगे, थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 0 से इन्फिनिटी 1/2 - x 3 - x है, यह थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इस इंटीग्रल का रेंज जो है 0 से इन्फिनिटी है, जो कि इनफाइनाइट है, 0 से इन्फिनिटी तक की लंबाई हम नहीं नाप सकते, ठीक है, और fx बराबर 1/2 - x 3 - x है, तो इस 0 से इन्फिनिटी के बीच s बराबर 2 s बराबर 3 ऐसे मान हैं जिस पर फलन का मान क्या होगा, 2 रख देंगे तो 2 - 2 तो क्या होगा, 0 बन जाएगा बटे डिनोमिनेटर, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और s के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 - 3 तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो 2 रखने पर भी इन्फिनिटी, 3 रखने पर भी क्या आ रहा है, इस फलन में 2 रख देंगे तो क्या होगा, 1/0 तो इन्फिनिटी, या 3 रख देंगे तब भी 1/0 तो इन्फिनिटी, तथा पॉइंट s बराबर 2 s बराबर 3 पर इंटरवल 0 और पाई के बीच में पॉइंट हैं, अर्थात इस पॉइंट पर 0 s बराबर 2 इस अंतराल का बिंदु है, x बराबर 3 भी इस अंतराल का बिंदु है, तो इस अंतराल में ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है, तो फंक्शन नॉन बाउंडेड कहलाएगा। इसलिए फंक्शन ये क्या है, नॉन बाउंडेड है, फंक्शन क्या है, ये नॉन बाउंडेड है। और ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, कन्वर्जेंस ऑफ यानी प्रथम प्रकार के अनुचित समाकलन की अभिसारिता का परीक्षण। तो केस फर्स्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल a से इन्फिनिटी fs ds की कन्वर्जेंस के लिए निम्नानुसार वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम a से इन्फिनिटी fs ds है ना, तो इन्फिनिटी के स्थान पे s लिख देंगे और लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी। इसका अर्थ यही हुआ कि s के स्थान पे इन्फिनिटी रखा जाए, तो x के स्थान पे इन्फिनिटी रखा होते हैं कि a से इन्फिनिटी fs ds यही आ जाएगा, तो इसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो यदि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी a से s से fs ds फाइनाइट और यूनिक आता है, परिमित संख्या आता है और अद्वितीय राशि आता है, तब हम कहेंगे कि इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, अभिसारी समाकल है। और x से इन्फिनिटी a से x से fs ds की वैल्यू निकालें और इनफाइनाइट आ जाए, अनंत आए अथवा माइनस अनंत आए, लेकिन यूनिक हो, ऐसा ना हो कि प्लस माइनस अनंत आ गया, प्लस इन्फिनिटी आए अथवा माइनस इन्फिनिटी आए, तब हम कहेंगे कि समाकलन क्या है, ये परिमित और अद्वितीय है, तो ये इंटीग्रल कहलाएगा डाइवर्जेंट, अपसारी समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपसारी समाकलन कहलाएगा, अपसारी समाकलन या डाइवर्जेंट इंटीग्रल कहलाएगा, ठीक है। अब यदि हम क्या करें, x टेंड टू इन्फिनिटी a से x fs ds की वैल्यू फाइनाइट तो हो बट यूनिक ना हो, तो इंटीग्रल क्या कहलाएगा, फाइनाइट ओसिलेटिंग इंटीग्रल कहलाएगा, परिमित दोलायमान समाकलन कहलाएगा। और x टेंड टू इन्फिनिटी a से x fs ds की वैल्यू इनफाइनाइट हो, अपरिमित हो, लेकिन यूनिक ना हो, तो इंटीग्रल क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट ओसिलेटिंग इंटीग्रल कहलाता है।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो बात समझ में आएगी अच्छे से। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, जैसे टेस्ट दी कन्वर्जेंट ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल, जैसे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एस है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एस की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स डी एस है, तो इसका समाकलन का मान निकालने के लिए हम इन्फिनिटी के स्थान पे एस रख देते हैं और लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एस के स्थान पे इन्फिनिटी रखोगे तो वही आएगा, यही वाला इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या कि एस टेंड टू इन्फिनिटी, अब इसका